कि इनसे कहीं ज्यादा संवेदनशील अंग्रेज थे। किसी देश में जब गांधी बैठते थे, तब जब उन लोगों का एक छत्र शासन पूरी दुनिया में था, तब भी उन लोगों ने गांधी को मान्यता दी। वो बैठते थे, जाके संवाद करते थे। अगर सोनम वांगचुक मर गया, ऐसा न हो कि ऐसा कुछ हो जाए, अगर ऐसा हो गया कि आंदोलन में उनकी डेथ हो गई, तो तुम्हारे हक के लिए कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, तुम्हें अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ेंगी। सरकार ने इस देश के युवाओं को चूहा बना दिया है, और सीजीआई तो कांग्रेस खुद कह चुके हैं। एक व्यक्ति आपके मरने के लिए तैयार है और आप सिर्फ उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो फिर आप लोग जिंदा नहीं है। आप लोग भी बीजेपी की सरकार की तरह मर चुके हैं। और निश्चित रूप से सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सत्ता पक्ष का हूँ, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आएगी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा। आज वो समाज के लिए लड़ रहा है, अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो यही इसी धरती से कहता हूँ कि हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ कुछ साथी रहेंगे, कुछ साथी लेकर के दिल्ली कूच करेंगे हम लोग। कि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। ये सरकार आम जनता की सरकार तो ही नहीं है। पूरे सिस्टम को देश के इन लोगों ने बेच दिया, पूरे सिस्टम को इन लोगों ने अपने हाथ के नीचे ले लिया है और जैसे चाहिए वैसे कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को शिक्षा के बारे में नहीं मालूम है, पेपर लीक हो रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर को पेट्रोल के बारे में नहीं मालूम है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपने लड़कों को बढ़ाने के लिए E20 एथेनॉल यूज करवा रहा है, हमारी आपकी गाड़ियां खराब कर रहा है। मंत्र पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है और वो भी युवाओं को लेकर के है, नीट पेपर लीक को लेकर के। और ये सोनम वांगचुक का कहना है कि ये लड़ाई आर पार की रहेगी। आज 18-19 दिन हो गए भूख हड़ताल पे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। युवाओं का मुद्दा, ऐसे में युवाओं की क्या राय है इसमें? निश्चित रूप से जंतर रही बात जंतर मंत्र की, दीपके जी पूरा देश जानता है वो किसके थ्रू आए थे, कौन थे। वांगचुक जी की, सोनम सर के लिए निश्चित रूप से मैं सत्ता पक्ष का हूँ, मैं भाजपा को वोट देता हूँ, मैं परिषद का कार्यकर्ता रह चुका हूँ, मैं संघ को मानता हूँ। सोनम सर का हाथ जोड़ करके अपील है, सोनम सर को मेरे आदर्श है, मेरे गुरु हैं, एक ऐसे वैज्ञानिक, एक ऐसे महापुरुष जो युवाओं के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए निश्चित रूप से उनका जो बलिदान है, उनका जो योगदान है, उनका जो समर्पण है, निश्चित रूप से वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। और निश्चित रूप से सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सत्ता पक्ष का हूँ, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आएगी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा, होना भी चाहिए। निश्चित रूप से। मैं कह रहा हूँ ना, मैं पहले छात्र हूँ, बाद में मैं किसी पार्टी का लीडर हूँ, बाद में मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, पहले मैं छात्र हूँ, ये मेरे भाई छात्र हैं। लेकिन लेट नहीं हो रहा, पता लगा कि वो इंसान ही ना रहे उसके। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सरकार को सोचना चाहिए कि आज वो समाज के लिए लड़ रहा है, अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो यही इसी धरती से कहता हूँ कि हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ कुछ साथी रहेंगे, कुछ साथी लेकर के दिल्ली कूच करेंगे हम लोग। बिल्कुल, आप छात्र हैं, आपके अंदर जमीर अगर जिंदा होगी, अगर आपके अंदर देशभक्ति छुपी होगी, अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्पना छुपी होगी, तो आप वहां लड़ने जाएंगे। मैं अभिजीत दीपके जी को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ। ये आक्रोश काक्रोच, चीटी और ये घोड़ा और ये गधा पार्टी और ये साड़ पार्टी, निश्चित रूप से नहीं भैया, सच्चाई बता रहा हूँ। सोनम वांगचुक के लिए मैं सिर्फ सोनम वांगचुक सोनम जी के लिए दिल से हमारे आदर्श है, उनके लिए दिल से सम्मान है। वो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, समाज के लिए, छात्रों के लिए निश्चित रूप से उनका जो उनका कार्यकल्प है, जो उनका स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है, एक लाइन में। लेकिन सरकार को उनका ध्यान निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने भी ये जारी किया है, टाइमलाइन पढ़ा हूं मैं, बीबीसी की टाइमलाइन पढ़ रहा था, कहना उचित नहीं है, आप पत्रकार हैं। उन्होंने बताया कि पूरी मॉनिटरिंग की जाए, अगर कोई समस्या होती है तो सरकार उसकी जवाबदेही करेगी, निश्चित रूप से। और मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि युवाओं को भी कम से कम उनके प्रति थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। निश्चित रूप से युवा का उल्टा वायु होता है और उसको मत छेड़िए। मनमुखी छत्ते में अगर आप ईंटा मारेंगे तो उसकी भनभनाहट, उसकी जो है चीजें आप झेल नहीं पाएंगे। हमेशा युवा का उल्टा वायु होता है कि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। युद्ध स्वाभिमान में युवा भेजे नहीं जाते, जिनका जमीर होता है वो खुद मैदान में आ जाते हैं। बस इतना कहना चाहूंगा। तो युवाओं का पूरा पुरजोर समर्थन है सोनम वांगचुक को लेकर के। सोनम वांगचुक का जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो युवाओं की उनके प्रति क्या राय है, क्या हमदर्दी है, सरकार के लिए क्या कहेंगे? देखिए, इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस हिसाब से हो रहा है ये सारी चीजें, मैं युवाओं को देख रहा हूँ। समस्या ये है कि आजकल युवा किसी के लिए खड़े नहीं होना चाहते हैं। पहले किसी के लिए नहीं खड़े होते, कोई बात नहीं, आज युवा खुद पिस रहे हैं, हर बात में युवा कंधा उठा रहे हैं। तो कंधा उठाने से काम नहीं चलेगा, अब हाथ उठाना पड़ेगा, हाथ उठा के सरकार की ओर बढ़ना पड़ेगा, जय संविधान और जय भारत का नारा लगा के। क्योंकि ये सरकार असंवेदनहीन है, ये सरकार सुनने नहीं वाली है कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। इन्हीं सोनम वांगचुक पे जब मूवी बनती है 2009 में,
थ्री इडियट्स, तो हमारे थिएटर भर जाते हैं, लोग पिक्चर देखने जाते हैं, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट का मामला था। मार आमिर खान को और कोई पसंद करते हैं, फुद्दुक वांगडू नाम का उनका कैरेक्टर था उस समय, और वही कैरेक्टर सोनम वांगचुक रियल कैरेक्टर आज जो जब बैठे हैं तो कोई नहीं उनके साथ खड़ा है। तो इस देश में फिल्मों में हीरो लोग को सबको पसंद आता है, लेकिन असल में हीरो किसी को नहीं पसंद आता है। हीरो है ना वो। हाँ बिल्कुल हीरो है, मैं तो मानता हूँ इनको हीरो। जो दूसरों की समस्याओं के लिए खड़ा हो वो हीरो है, और ये फिल्म स्टार मेरे लिए हीरो नहीं है। भाई सोनम वांगचुक ऐसा नेक्स्ट लेवल का इंटेलिजेंट आदमी, जिसकी दुनिया भर में पूछ हो, जो साइंटिस्ट इतना बड़ा हो, जिसने देश के लिए तरक्की किया, वो नासा नहीं भागा इस देश को छोड़ के ना, कि करोड़ों के पैकेजेस और मार लग्जरी सुविधाएं, वो इसी देश में रहा ना। इस देश में भी वो कहाँ उस व्यक्ति ने काम किया, ये महत्वपूर्ण है। उसने गाँव में काम किया, लद्दाख जैसे मुश्किल जगह जहाँ रहना मुश्किल होता है वहां काम किया। ऑप्चुनिस्ट नहीं है ना वो। तो ऐसे लोगों की जरूरत है ना देश को। बिल्कुल जरूरत है, लेकिन ये सरकार को जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की, क्योंकि सरकार तानाशाहों की सरकार है। सरकार उद्योगपतियों को पसंद करती है, उनके लिए काम करती है, उद्योगपतियों की दलाल है, जाके विदेशों में उनके लिए दलाली करती है, उनको काम दिलवाती है। ये सरकार आम जनता की सरकार तो ही नहीं है। पूरे सिस्टम को देश के इन लोगों ने बेच दिया, पूरे सिस्टम को इन लोगों ने अपने हाथ के नीचे ले लिया है, और जैसे चाहिए वैसे कर रहे हैं। आज आप देखिए, वहां सोनम वांगचुक जी बैठे हैं दिल्ली में, आज हम पिछले 45-46 दिन से यहाँ बैठे लखनऊ विश्वविद्यालय में धरना कर रहे हैं, लेकिन कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। मुझे बात अब कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इनसे कहीं ज्यादा संवेदनशील अंग्रेज थे। किसी देश में जब गांधी बैठते थे, तब जब उन लोगों का एक छत्र शासन पूरी दुनिया में था, तब भी उन लोगों ने गांधी को मान्यता दी। वो बैठते थे, जाके संवाद करते थे। लेकिन ये सरकार क्या संवाद करने जा रही है किसी से? देश की युवाओं की चिंता है। शिक्षा मंत्री को शिक्षा के बारे में नहीं मालूम है, पेपर लीक हो रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर को पेट्रोल के बारे में नहीं मालूम है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपने लड़कों को बढ़ाने के लिए E20 एथेनॉल यूज करवा रहा है, हमारी आपकी गाड़ियां खराब कर रहा है। हम लोग एक्सपेरिमेंट है क्या? वो आप देखते होंगे जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चूहों को रखते हैं और चूहों से एक्सपेरिमेंट करते हैं। सरकार ने इस देश के युवाओं को चूहा बना दिया है, और CGI तो कांग्रेस खुद कह चुके हैं। क्या करना चाहिए युवाओं को, क्या करना चाहिए? युवाओं को आगे आना पड़ेगा। ये सोनम वांगचुक की दरकार नहीं है, ये युवाओं की खुद की दरकार है। और लोग, ये युवा जितने भी बाद में समझदार हुए, होश संभाले, जिन्होंने बीजेपी के नैरेटिव को देखा, टीवी में देख के बस जय बीजेपी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के जय बीजेपी इन लोगों ने किया, उन युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि वो जिसके राज में ये कर रहे थे, क्योंकि उनके दादाजी नौकरी पाए थे कांग्रेस के दौर में, उनके पिताजी उसी पेंशन में पल गए, दादाजी की नौकरी पिताजी पले और उसी पेंशन में ये लोग पल गए। लेकिन अब नौकरियां नहीं है ना युवाओं को। अब इनको समझ में आया कांग्रेस कितनी बड़ी हस्ती थी और क्या इस देश में कांग्रेस ने दिया है। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश में आज क्या क्या चीजें नहीं बनी, उसी को आज तो मोदी जी, योगी जी कह बननी, उनकी राज में बना तो है। 400 करोड़ का बना एम्स, जाइए ढूंढिए बिहार में 400 करोड़ का गेट बना है ना, कहाँ एम्स दिख रहा है? आज हमारी आपकी गाड़ियां खत्म होने पे हैं, कारपोरेटर खराब चल रहे हैं, युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, कहाँ है मोदी? तरक्की तो हो रही, गन्ने के रस से अगर गाड़ी चलेगी तरक्की नहीं होगी, तरक्की है तो गन्ने का रस से जनता का रस निकल रहा है, ये बात आपको समझ लेना चाहिए, और जनता खुद समझ रही है इस बात को। तो जाएंगे 20 तारीख को दिल्ली? नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, मेरा बहुत मन है। इनफैक्ट ये हमारा धरना नहीं होता तो हम जरूर गए होते, हम जरूर वहां जाके बैठते, मैं भी भूख अनशन में बैठता। जाना चाहिए देश के युवाओं को, बिल्कुल जाना चाहिए देश के युवाओं को, क्योंकि हम खुद एक बड़े युवाओं की फौज की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। लखनऊ विश्वविद्यालय उससे एफिलिएटेड 3.5 लाख कॉलेजों में फीस, 3.5 लाख परिवारों के ऊपर इस फीस वृद्धि का दबाव पड़ेगा, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। और मुझे मालूम है कि 20 तारीख तक हमारा भी समझौता नहीं होना है। 20 तारीख के बाद हम खुद, हमारा 50वां दिन पूरा होने वाला है 21 को, उसके बाद हम खुद भूख अनशन पे बैठने वाले हैं जी। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, दोस्त होंगे, हम जरूर उनसे आग्रह करेंगे कि वो जाएं, और जाना चाहिए। एक व्यक्ति आपके लड़ाई, हाँ एकदम, एक व्यक्ति आपके मरने के लिए तैयार है और आप सिर्फ उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो फिर आप लोग जिंदा नहीं है। आप लोग भी बीजेपी की सरकार की तरह मर चुके हैं। बीजेपी की सरकार मरी हुई सरकार है। ये सिर्फ तब जागती है जब इस देश के उद्योगपतियों को, चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाना होता है, जब अमेरिका की गुलामी करनी होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तब ये लोग जागते हैं, ऐसे लोग नहीं जागते। जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो अनशन चल रहा है और पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पे हैं सोनम वांगचुक, तो ऐसे युवा, क्योंकि युवाओं के मुद्दे पे ही वो आज अनशन पे हैं, क्या सोचता है युवा? ऐसे हमारे देश के लिए और हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, उसके बाद भी कोई अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से
सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए रख रहा है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारे लिए और हमारे देशवासियों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको बात करने का हक है, सबको बात रखने का हक है, और सरकार विपक्ष का इंसान हो या पक्ष का हो, सरकार के वो सब अंग हैं। सब सरकार की जिम्मेदारी दोनों के लिए है। हम कहते हैं सरकार बता रही है राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिकरण इसका किया गया है, राजनीतिक लोग उसमें आते हैं, तो इसका मौका किसने दिया उनको? सरकार ने मौका दिया ना आंदोलन को राजनीतिकरण करने का। अगर पहले दिन ही वो बात मान लेते, आंदोलन खत्म हो जाता, मौका ही नहीं मिलता। या आज मान ले, आज आंदोलन खत्म हो जाएगा, मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मानी सरकार? सरकार तानाशाह है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो सोनम वांगचुक को फिर हड़ताल हाँ। खत्म कर देनी चाहिए फिर तो। बिल्कुल नहीं। अगर हम क्यों कहेंगे हड़ताल खत्म कर दो? अगर गांधी ये सोच लेते कि ये अंग्रेज हमारी नहीं सुन रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, चीजें खत्म कर देंगे, तो क्या शायद हमारा देश आजाद नहीं हो पाता? गांधी सच्चाई के लिए लड़े रहे, सच्चाई के लिए खड़े रहे, डटे रहे। हम भी सच्चाई के लिए लड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, जो होगा देखेंगे। साथ में है आप लोग? हाँ बिल्कुल, पूरा साथ है, सपोर्ट है पूरा। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो 20 तारीख को हाँ। पहुंच जाएंगे। अगर हमारा आंदोलन ये यहाँ जरूरत हमें ना पड़ी, हमें यहाँ रहने की, हम पहुंचेंगे भी इसको वहाँ। एकजुट होना चाहिए लोगों को कम से कम। एकजुट होना चाहिए युवाओं से। तो हम कहते हैं तुम्हारे हक की लड़ाई है। अगर सोनम वांगचुक मर गया, ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ हो जाए, अगर ऐसा हो गया कि आंदोलन में उनकी डेथ हो गई, तो तुम्हारे हक के लिए कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, तुम्हें अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ेंगी। फिर तो ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है देश में। ऐसे विचारधारा के लोगों को जाने मत देना देश से, दुनिया से। समय रहते सरकार को झुक जाना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत बुरा भी हो सकता है। विपक्ष को भी एकजुट हो जाना चाहिए कम से कम। विपक्ष को भी एकजुट हो जाना ही चाहिए। अब इस समय ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अच्छे तरीके से आंदोलन को उसने सीरियस लिया, अब तक नहीं लिया हुआ था, लेकिन शायद अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि तो देश के युवाओं को भी सीरियस लेना चाहिए। है ना, युवाओं ने सीरियस ले रखा है, तभी आंदोलन चल रहा है। युवा जो रोज वहाँ पहुँच रहे हैं, और हम अगर जरूरत पड़ी तो हम भी पहुँचेंगे वहाँ। सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, मतलब स्थिति ठीक नहीं है, उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये आरएसएस से गवर्न हो रहा है। आरएसएस जो गांधी जी को मार दिया, सोनम वांगचुक के मरने से उनको क्या फर्क पड़ता है? वही आरएसएस जो गांधी जी की हत्या करवाता है, उसको सोनम वांगचुक जी के मर जाने से या भूख से मर जाने से या हड़ताल से मर जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेज भी इनसे थोड़े सही थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही थे, इनसे थोड़े सही थे कि गांधी जी अगर भूख हड़ताल बैठते थे तो उनसे बात करने वो चले आते थे, लेकिन ये उनसे ज्यादा गए गुजरे हैं। ये तो देखिए, इनकी पूरी सरकार की जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक के प्रति जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी भी बात को लेकर धरने में बैठा है तो आप उससे बात करिए ना, संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? वो धरने बैठा कर रहे हैं, वो देशद्रोही है। कल हमने देखा कहीं के कोई एक यादव जी थे, नोएडा कहाँ के थे मुझे ध्यान नहीं है, यादव जी थे, भाजपा के कोई मंत्री थे, जिला का उपाध्यक्ष थे। उन्होंने बहुत कहा कि सोनम वांगचुक चाइना का आदमी है, चाइना उसको फंड करता है। अरे भाई, उसने जो देश के लिए किया, भाजपा का कोई आदमी देश के लिए किया हो तो बता दीजिए। ये सब तो देश को लूट रहे हैं। चंदा चोरी कर ले गए मंदिर से, अयोध्या में मंदिर से चंदा चोरी कर ले गए। इस चंदे को चोरी करके जो पैसा चोरी हुआ, ये तो मोहरा है जो लोग पकड़े गए हैं, या जो है कि इनके चंपतराय वगैरह, ये पैसा सब बंगाल गया था, चुनाव में लगा था, चुनाव जीतने के लिए। यहाँ से नहीं 2-4 हजार करोड़ के जो है कि चंपत हुआ। देश को सोनम की जरूरत है ना, सोनम वांगचुक की जरूरत है, तो इसलिए बिल्कुल जरूरत है। हम कह रहे हैं कि उनसे तो हम लोग तो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भूख हड़ताल खत्म कर दें, और जो है कि लोकतांत्रिक तरीके से और दूसरे तरीके निकाले जाएं लड़ाई लड़ने के। हम क्योंकि न्यायालय पे भी बहुत भरोसा नहीं, न्यायालय पे आप जाते हैं तो वो उसी तरीके का वर्डिंग है, उनको तो युवाओं को काकरोच कह देते हैं। न काकरोच कहने के बाद अभी एक युवा गया था, आप देखोगे लखनऊ का था, प्रबल प्रताप यादव, वो गया है वहाँ पे, उनको जुडिशियल सर्वेंट बोल दिया है, तो उनको इतना हर्ट हो गया। कुछ बच्चा अभी तक कहाँ है, क्या होता है, परिवार वालों तक को कोई खबर नहीं है। पुलिस कहती है कि इनके ऊपर संगीन धाराएं लगी हैं, उनको गिरफ्तार करी है, अभी जेल नहीं भेजी है। तो वो किसके कस्टडी में है, किसने आदेश किया है, कहाँ है, उसका भी कोई वो नहीं। उसने वहाँ पे जो किया वो गलत है, गाली नहीं देनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से जाना चाहिए। लेकिन आप इस तरीके से कि उसका वो कहाँ पर है, क्या उस पर आरोप है, किसके पास है, ये भी जानकारी नहीं दी गई है। क्या आप लोग जाएंगे 20 तारीख, जैसे कहा जा रहा है कि 20 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट है? तो हम यहाँ से अगर चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन रहेगा? हमारे जाना चाहिए ना लोगों को। नहीं, हम लोगों को भेजेंगे, लेकिन हम कुछ लोग यहाँ पे रहेंगे और बाकी अपने लोगों को भेजा जाएगा। उस पर तैयारी चल रही है कि लोगों को भेजना है, बातें चल रही हैं कौन कौन लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन सभी लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ अपना भी देखना है। हिस्सा लेना चाहिए युवाओं को। हिस्सा बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं कि जितने लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंच सके पहुंचे, क्योंकि उस दिन अक्सर ट्रेनें कैंसिल होंगी, या तो ट्रेनें डाइवर्ट होंगी, या पुलिस उतारेगी लोगों को। ऐसा होने वाला है, वो लोग पहले से वो सब है, तो हम लोग पहले से ही जाने की तैयारी करेंगे, जिनको 1-2 दिन पहले ही भेजा जाए दिल्ली। चलिए।
तो तैयारी कर रहे हैं लोग जाने के लिए 20 तारीख के कार्यक्रम है। कैसे देखते हैं जो क्योंकि आप लोग भी यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और इस तरीके धरना एक जंतर मंतर चला जिसकी बड़ी चर्चा है। जी बिल्कुल, जंतर मंतर पे धरना चल रहा है। बीते 20 दिनों से सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है और हमारी सरकार से मांग है कि ज़रूर उनकी बात सुनी जाए और चूँकि वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का और शिक्षा मंत्री को चूँकि 20 से 22 या फिर शायद उससे भी ज़्यादा लोगों ने छात्रों ने मतलब लोग क्या कहेंगे वो छात्र थे, देश का भविष्य थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। किस लिए? क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे इस शिक्षा तंत्र से और जो नीतियों से सरकार की कि लगातार 2024 में भी नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था, नेट का पेपर लीक हुआ था, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था और 2026 में फिर से नीट का पेपर लीक हुआ और कई सारे अलग-अलग पेपर लीक होते रहते हैं। तो शिक्षा मंत्री को इसकी एक नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। प्लेटो ने कहा था कि या तो दार्शनिक लोगों को राजा बना दिया जाए या जो राजा हैं उनको दर्शन की शिक्षा दी जाए। तो चूँकि ये वो लोग हैं कि ये अपनी उस उम्र के पड़ाव में पहुँच चुके हैं कि ये ज़िद्दी हो चुके हैं, हठी हो चुके हैं, ये शिक्षा तो ग्रहण करने से रहे। इसलिए इनको हटा करके किसी ऐसे लोगों को उस पद पे बिठाया जाना चाहिए जो शिक्षित हों, समझदार हों, जो योग्य हों और सरकार को बिल्कुल इस पे ध्यान देना चाहिए। 20 दिन हो गए, कोई व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में पहुँच चुका है तो इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं उसके अतिरिक्त बताऊँगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 जून से लगातार आज 46वां दिन है, एक धरना चल रहा है। मेरा नाम हर्षित शुक्ला है, मेरा खुद का निष्कासन हुआ है। हम लोग फीस वृद्धि के खिलाफ सवाल पूछने गए थे कुलपति से और कुलपति ने उससे नाराज़ होकर के हम 3 छात्रों का निष्कासन कर दिया था, जिसके विरोध में हम लोग लगातार 46 दिनों से बैठे हुए हैं। कुलपति प्रशासन मतलब विश्वविद्यालय का प्रशासन और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हमसे आज तक बात करने के लिए नहीं आए हैं, ना ही वो हमसे कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया हुआ है। तो हमारे पास अंतिम उपाय या कह सकें अंतिम रास्ता वही बचा हुआ है कि हम भी भूख हड़ताल करेंगे और अपने प्राणों को त्यागेंगे कि या तो ये हमारी बात सुने या तो हमारे प्राण ले लें। हम यही अंत में यही करेंगे। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम सारे युवा थे जिससे बात हो रही थी। युवाओं का कहना है कि आज सोनम वांगचुक की देश को ज़रूरत है और देश के युवाओं को उनका साथ देना चाहिए और अगर उनका साथ नहीं देते हैं तो युवाओं का ज़मीर मर चुका है, ये मान लेते हैं। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।